महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएससी, टेट, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण में बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग कुछ प्रमुख विषयों को देखा, टॉपिकों को देखा। आज हम प्रयत्न, इसके पहले की वीडियो में लोगों ने प्रयत्न पढ़ा और उसको बाह्य प्रयत्न, अर्थात प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो हम लोग बाह्य प्रयत्न पर चर्चा करेंगे आपसे। तो पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अधिक से अधिक मित्र तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्न की तालिका देखी, अभ्यंतर प्रयत्न जाना। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। देख ले स्लाइड में। अब हम लोग बाह्य प्रयत्न पर आपसे बात करेंगे। बाह्य प्रयत्न क्या है? इस स्लाइड में आपके सामने है कि बाह्य प्रयत्न मुख में जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। फिर समझ ले, ये कह रहे हैं कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मुंह से वर्ण जब बाहर निकलें और उसमें जो प्रयास हम करें मुख से, वही जो है क्या है, वही बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा है भी। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा अर्थात बाह्य प्रयत्न 1 और 10 अर्थात 11 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है विकार, नंबर 1 है विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर से देख लें। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 प्रकार के हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार आप उत्तर बताएंगे। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद आइए क्रम से देखते हैं। विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष से बोले जाने वाले कौन हैं, अक्षर कौन हैं? तो बोले खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार। ये विवार से बोला जाता है, श्वास से बोला जाता है, अघोष से। इसमें खर में आप देखें तो 11 नंबर सूत्र से 13वें नंबर सूत्र तक आता है। इस तरह है: खफ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स। के अंतर्गत आने वाले वर्ण का बाह्य प्रयत्न श्वास और अघोष होता है। विवार, श्वास, अघोष होता है। सूत्र भी है खरो विवारा श्वासा घोषश्च। खरो विवारा श्वासा घोषश्च। खरो विवारा श्वासा घोषश्च अर्थात खर प्रत्याहार विवार, श्वास और अघोष से बोले जाते हैं। खरो विवारा श्वासा घोषश्च। खरो विवारा श्वासा घोषश्च। खरो विवारा श्वासा घोषश्च। इसे हम इस तालिका से देख सकते हैं कि विवार, श्वास, अघोष से बोले जाने वाले अक्षर खर हैं। खर में दूसरा आएगा हर वर्ग का दूसरा अक्षर, पहला अक्षर तथा सा अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सकार तीनों आएगा। उसके बाद आइए देखते हैं संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष दे रहे हैं। तो अभी तक हर खर प्रत्याहार में विवार, श्वास, अघोष था। अब ये है हस प्रत्याहार। क्या है? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में प्रत्याहार के वर्ण संवार, नाद, घोष से बोले जाते हैं। हस प्रत्याहार में 5वें सूत्र हैवर्ट से लेकर 5वें सूत्र हैवर्ट से लेकर 10वें सूत्र तक यह हस प्रत्याहार आता है, जिसमें ह, य, व, र, ल, य, मंगल, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द अर्थात वर्गों अंतस्थ और हा तथा वर्गों के पंचमाक्षर और चतुर्थ अक्षर तथा तृतीय अक्षर ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हस प्रत्याहार के व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। इसी को उन्होंने इस सूत्र में कहा हसा सवारा नादा घोषा। हसा सवारा
नादा घोषा, हसा सवारा नादा घोषा, हसा संहारा नादा घोषा। संघानो हसा, इसको अब संक्षेप में इस तरह कह सकते हैं, संघानो, सा से संहार, न से नाद, घोष से घोष। संधानो हसा, संधानो हसा, इसको ऑब्जर्वेशन अर्थात संधान, हंसने के लिए संधान कर दिया, संधानो हसा, सन से संवार, ना से नाद और घोष से घोष, ये हस प्रत्याहार अंतर्गत। तो पूछ सकता है कि हस प्रत्याहार के वर्ण किस किस से बोले जाते हैं, तो संवार, नाद, घोष से बोले जाते हैं। इसका उत्तर आपको देना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग देखिए ये बॉक्स में देख सकते हैं, संवार, नाद, घोष से हस प्रत्याहार बोले जाते हैं। सूत्र हंसा संवारा नादा घोषा, और उसके बाद खर से बोले जाने खरा विवारा श्वासा घोषश्च। ये दो सूत्र आप याद कर लें, हंसा सवारा नादा घोषा, खरा विवारा श्वासा अघोषश्च, तो आप समझ लें। फिर आइए अल्प प्राण देखिए। अल्प प्राण क्या है? अल्प का अर्थ है थोड़ा, अल्प का क्या अर्थ है? थोड़ा, अर्थात, और प्राण का अर्थ है वायु। प्राण का अर्थ क्या है? अर्थ होता है वायु। अल्प का अर्थ है थोड़ा और प्राण का अर्थ है वायु, अर्थात जिस वर्ण के बोलने के लिए भीतर से कम आयु बाहर निकालनी पड़े अथवा कम आयु बाहर फेंकनी पड़े, उसे अल्प प्राण कहते हैं। समझ लें, अर्थात अल्प प्राणवाय जिसमें थोड़ा प्राण लगे, प्राण मतलब वायु, जिसको बोलने, जिन अक्षरों को बोलने में थोड़ी वायु बाहर निकले मुख से, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। बात समझ में आई? अल्प प्राण मतलब कि जिसमें थोड़ा प्राण बाहर निकले, अर्थात थोड़ा प्राण मतलब तो वायु, अर्थात जिसमें बोलने, जिन अक्षरों को बोलने में थोड़ी वायु बाहर निकालनी पड़े, वे अल्प प्राण होते हैं। इसमें वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, अर्थात और हाय वाराट और लण, हा या वाराला, ये अर्थात यण, अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय और यण प्रत्याहार, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तृतीय नहीं, पंचम, यहाँ से गलती हो गई, इसको फिर से हटा लें, समझ लें। अर्थात यहाँ पे जो है क्या होगा? अल्प प्राण में एक, प्रथम, तृतीय और पंचम, अर्थात 135 और यण प्रत्याहार, यण में अंतस्थ आते हैं। तो इतने जो है अल्प प्राण से बोले जाते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 135 यण अल्प प्राणा, 135 यण अल्प प्राणा। इसके लिए यदि डिटेल देखें तो डिटेल में ये बताते हैं कि ये कहते हैं वर्णानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणस्य अल्प प्राणा, अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा यण प्राण अल्प प्राण होते हैं। इसको याद कर लें, समझ लें, अथवा इसको एक तरीके के माध्यम समझ लें। बोले वर्गाणाम, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचमा, प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च और यण अल्प प्राण है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, अर्थात वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर तथा यण, ये अल्प प्राण के वर्ण गिने कहे गए हैं। 135 यण अल्प प्राण, 135 यण अल्प प्राण। 135 में अब देखिए अल्प प्राण में का वर्ग में का, घा, गा, अंगा, अर्थात पहला वर्ग, पहला अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर। चा वर्ग में चा, जा, हिया, टा वर्ग में टा, ढा, अणा, ता वर्ग में ता, धाना, पा वर्ग में पा, भा, मा, यण में या, व, र, ल, ये चारों। तो इस तरह हमारे 135 यण अल्प प्राण आप याद कर लें, समझ जाएंगे। अब यदि हम टोटल अक्षर देखें तो 3, 3, 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 19 अक्षर अल्प प्राण में आते हैं। बात समझे? 5 है, 5 3 15 हो और 4, 15 4 19, ये 19 अक्षर अल्प प्राण में गिने जाते हैं। तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणस्य अल्प प्राणा, तो आपसे पूछेगा वर्गों का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण कहलाते हैं। पूछ लेगा ता किस अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो आपको अल्प प्राण बताना है, याद कर लें। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। कितने प्रकार के? 19 प्रकार। अब महाप्राण देखिए, महा मतलब अधिक, ये ज़्यादा या ज़्यादा अधिक, और प्राण मतलब वायु।
अभी पूरा अर्थ निकालेंगे तो अर्थात जिस वर्णों को उच्चारण करने में मुख से ज़्यादा वायु बाहर निकालनी पड़े अथवा बोलने के लिए भीतर से अंदर वायु अधिक फेंकनी पड़े वो महाप्राण है। जिसमें कम फेंकनी पड़े वो अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा फेंकनी पड़े वायु बाहर वो महाप्राण होते हैं। अब इसकी कोई इन्होंने कहा कि महा का अर्थ है अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ है वायु, प्राण का क्या अर्थ है वायु, और महा का अर्थ है अधिक या ज़्यादा अर्थात अधिक वायु। अब इसको पूरा परिभाषित करेंगे तो जिस वर्णों को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु बाहर निकालनी पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण में वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और षल, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और षल प्रत्याहार की वर्ण बाह्य प्रयत्न, वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। अब समझ लें, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा षल प्रत्याहार अर्थात सा 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 हा, इनके बाह्य प्रयत्न महाप्राण होते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको सूत्र उन्होंने कहा कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः। फिर से बोले, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः। अर्थात वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और षल महाप्राण होते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, 2 4 और षल प्रत्याहार महाप्राण, तो इसको कहते हैं 24 शाला महाप्राणा। 24 शाला महाप्राण, शाल मतलब रसोइयाँ होता है जहाँ 24 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, ऐसे महाप्राण हैं। तो 24 शाला महाप्राण ऐसा भी याद कर सकते हैं, 24 शाला महाप्राण। और यण के याद करने के लिए 135 यण अल्प प्राणा और 24 शाला महाप्राणा। इस तरह वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो और षलश्च महाप्राणाः, ये ऐसा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसी को हम उसमें देख लेते हैं। ये देखिए, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो षलश्च महाप्राणा। अब देखिए, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अर्थात का वर्ग का खा घ, चा वर्ग का छा झा, टा वर्ग का ठा ढा, ता वर्ग का था धा, पा वर्ग का फा भा, और षल में सा 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 हा। ये इस तरह यदि टोटल अक्षर देखें तो 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 अक्षर इसमें आते हैं। ठीक है ना, 14 अक्षर क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 19 अक्षर अल्प प्राण होते हैं। तो याद कर लें, आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस प्रकार कुल 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। ध्यान दें, किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो समान नाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण होगा। इसी और महाप्राण में से कोई एक होगा। अगर हस प्रत्याहार का तो पहले अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण और महाप्राण से में से कोई एक होगा, समान नाद घोष होगा अतः कोई एक होगा। और यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है तो विवाद श्वास अघोष तो होगा ही, सूत्र है खरा विवाद श्वास अघोष, लेकिन उसके साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे हार वर्ग यदि देखें तो चूँकि हस प्रत्याहार में आता है इसलिए समान नाद घोष इसका होगा, और चूँकि ये षल प्रत्याहार में आता है इसलिए महाप्राण होगा। उसी तरह खा देखें तो खरा विवाद श्वास अघोष होता है खर सूत्र से, तो विवाद श्वास अघोष तो होता है साथ में, चूँकि द्वितीय अक्षर है इसलिए महाप्राण भी होगा। इसी तरह यह समान नाद घोष अल्प प्राण और का विवाद श्वास अघोष अल्प प्राण। अब ये चीज़ हो गया हम लोगों ने महाप्राण पर अल्प प्राण पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये अब उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये एक और ही है बाह्य प्रयत्न में उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये देखिए क्या है, उदात्त है, उस सूत्र है उच्चैरुदात्ताः, उच्चैरुदात्ताः, उच्चैरुदात्ताः। अर्थात मुख के भीतर जो कंठ तालु ओष्ठ आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग अर्थात ऊपर के भाग से बोले जाने वाले अच स्वर को उदात्त संज्ञा कहते हैं। अब फिर बता दें, उदात्त अनुदात्त स्वर ये स्वर का विषय है, अर्थात ये स्वर के लिए बने। तो
मुख के भीतर जो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है आदि ऊंचाई स्थान हैं, उनमें जो ऊपर के भाग से बोले जाते हैं उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। सूत्र है उच्चैरुदात्ताः, उच्चैरुदात्ताः। ठीक है, ये स्वर का विषय फिर समझ लें। फिर अनुदात्त क्या है? नीचे अनुदात्ता अर्थात जो कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि जो उच्चाई स्थान है उसके नीचे के भाग से जो निम्न अधोभाग से उच्चारित होते हैं, ऐसे स्वरों को अनुदात्त कहते हैं। सूत्र है निश्चय अनुदात्ताः, और ऊपर से बोले जाने वाले उच्चैरुदात्ता, नीचे से नीचे वाले नीचे अनुदात्ताः। अब आगे है तीसरा है स्वरित। स्वरित क्या है कि समाहाराः स्वरिता, समाहारा स्वरिता अर्थात जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, अर्थात उदात्त का भी हो अनुदात्त का ही, अर्थात बीच से बोला जाए उस अच स्वर को स्वरित संज्ञा होगी। समझ लें, जो स्वर उच्चाई स्थान के ऊपर भाग से बोले जाते हैं वे उदात्त होंगे, जो नीचे से बोले जाते हैं वो अनुदात्त होंगे, जो बीच से बोले अर्थात जिनका जो दोनों से अर्थात ना ऊपर से ना नीचे से अर्थात बीच से बोले जाएं वो स्वरित होते हैं, ऐसे को स्वरित कहते हैं। समाहार स्वरिता सबका सूत्र याद कर लें। सूत्र से प्रश्न बनते हैं उच्चैनुदात्ताः, निच्चैनुदात्ताः, समाहारा स्वरिताः, ये सारे स्वर के विषय हैं, इसके विषय हैं स्वर के। अब आगे देखिए स्वरित हैं है। अब देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रयत्न किसके होते हैं? केवल स्वरों के, केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया। अब जैसे उदात्त कैसे समझे कि कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है, इसके लिए वाक्य में लौकिक संस्कृति में विशेष रूप से प्रयोग नहीं होता। ये इसके लिए वैदिक संस्कृति में इसका विशेष चिन्ह है। उसके लिए कहते हैं कि अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन होती है, अर्थात ये जो पा के नीचे ये देख रहे हैं, देखिए पा के नीचे ये जो है ये अनुदात्त है, और स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, और ये जो ये देख रहे हैं ये भाग के ऊपर ये स्वरित है, भाग के ऊपर जो खड़ी लाइन है वो क्या है? स्वरित लाइन है। जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। फिर समझ लें, अनुदात्त के लिए नीचे लाइन होगी, पड़ी लाइन होगी, और स्वरित के लिए ऊपर क्या होगा? खड़ी लाइन होगी, बल्कि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। आप समझ गए होंगे। ये उन्होंने वैदिक का एक मंत्र दिया अग्निसूत्र का, शानापितेव सूनवे अग्ने सुपायने भव, अग्ने सुपायनो भव, शानापितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। ये सारे अर्थात नीचे जो पड़ी लाइन होगी वो अनुदात्त है, जो ऊपर खड़ी लाइन होगी स्वरित है। तो आप जानते रहें। आइए आगे देखते हैं। अब बाह्य प्रयत्न बोधक कुछ तालिका है, तालिका को आप समझ लें, देख लें, जान लें। यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है कि बाह्य प्रयत्न बोधक तालिका में पहले है विवार श्वास अघोष, याद है ना, खरा विवारा श्वास अघोषस्य, ये आपका एक जो सूत्र था उससे देख लें। तो पहले इन्होंने बता दिया कि विवार श्वास अघोष में खर प्रत्याहार हैं और संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार, हसा सवारा नोदा घोषा इसका सूत्र है, और पहले वाले का खरा विवारा श्वासा अघोषस्य। अल्प प्राण में देखें, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राणाः, अर्थात वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार अल्प प्राण है। इसको शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं कि 135 यण अल्प प्राणाः, 135 यण अल्प प्राण, अर्थात वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं, साथ में यण प्रत्याहार। महाप्राण में आप देखें तो महाप्राण में वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और षल प्रत्याहार महाप्राण होते हैं। इसको हमें ऐसे याद कर सकते हैं, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो षलश्च महाप्राणा सूत्र है, और इस तरह 24 शाला महाप्राणा, 24 शाला महाप्राणा, बल्कि उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर का विषय है, इसमें सारे स्वर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए